हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं और इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट पढ़ाया था, आप बाहुल पढ़ाया था, हुंस का नियम पढ़ाया था और पाउली अपवर्जन का नियम पढ़ाया था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ाया था। उसी के आगे आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये, चाहे आप बीएससी एग्जाम को लेके करिए, चाहे आप जाकर के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करिए या फिर 11th की बात करिए। 12th में तो खैर आपके नहीं आता है, लेकिन बाकी कंपटीशन वाले जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सारे में आते हैं। जितने लोग भी चैनल में नए लोग हों वो सारे लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए और तैयारी थोड़ा सी आपकी आसान। तो हम लोग बात करेंगे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब होता है कि किसी भी परमाणु में जब हम पता चला कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था कैसे होती है उसके लिए परमाणु मॉडल आए। थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, फिर बोर का परमाणु मॉडल आया, बाद में सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल आया। लेकिन फिर बात आई कि आखिरकार इनकी स्थिति की विवेचना कैसे की जाएगी। तभी फिर इन क्वांटम नंबर्स को लाया गया, और क्वांटम नंबर्स का मतलब होता है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस कोष में स्थित है, किस उपकोष में स्थित है, जिस उपकोष में स्थित है उसका कोणीय संवेग क्या है, उसका चक्रण क्या है, उसका अभिविन्यास क्या है, ये सारी चीजें आपको इन क्वांटम नंबर से कैलकुलेट करने के लिए मिल जाती। तो इसका मतलब है, क्वांटम संख्याओं का मतलब है कि वे संख्याएं जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर या कोष उपकोष का कोणीय संवेग एवं चक्रण को प्रदर्शित करती है। अर्थात सीधे सीधे इतना सारा ना भी लिखते तो हम कह देते, जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति की विवेचना करती है उसे हम लोग क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्याएं आपकी 4 प्रकार की होती है, जिनमें से पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसे एक वैज्ञानिक थे
जिनका नाम था बोर। बोर नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा था। और थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा। इसे जो है बोर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। और ये जो संख्याएं हैं कोष को रिप्रेजेंट करती हैं, कोष की जानकारी देती हैं। इन्हीं को हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं, इनको हम लोग ऊर्जा स्तर। तो मुख्य क्वांटम संख्याएं जो होती हैं बोर द्वारा प्रतिपादित की गई थी और ये कोष की जानकारी देती हैं, ऊर्जा स्तर की जानकारी देती हैं कि इलेक्ट्रॉन इस कोष में है, इस ऊर्जा स्तर में। जैसे मैंने ले लिया ये नाभिक हो गया, ये इसके कोष हो गए। तो n बराबर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। इसको हम लोग देते हैं k, ये होता l, ये होता m, ये होता n और ये होता है आपका। इस प्रकार से मुख्य क्वांटम संख्याएं इन कोषों की जानकारी देती है पहले। इसके बाद दूसरे नंबर की जब हम लोग बात करते हैं तो दूसरी होती है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्याएं जो होती हैं इनको जो है स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया है। द्विगंशी क्वांटम संख्याओं को हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इनको हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इन्हें IL से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोमरफील्ड, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, प्रतिपादित किया था सोमरफील्ड ने। और ये जो होती हैं ये उपकोष का कोणीय संवेग रिप्रेजेंट करती है। इसको निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है IL इक्वल टू H/2 √L प्लस। इससे आप आसानी से कोणीय संवेग निकाल सकते हो। और वैसे देखना है तो जो L की वैल्यू है जब 0 होगी तो S कोष होता है, जब 1 होगी PO कोष होता है, जब आपका 2 होगी ये आपका DO कोष होता है और जब आपका जा करके 3 हो जाता है तो F कोष होगा। इसको आपको ध्यान देना। इसके बाद तीसरे नंबर की है चुंबकीय क्वांटम संख्या है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इनको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं और इनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इन्हें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंडे नामक वैज्ञानिक ने खोजा था इनको। और ये जो क्वांटम नंबर है ये अभिविन्यास को बताती है। मतलब कहने का किसी कक्षक में किसी उपकोष के किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है और कैसे है उसके बारे में बताती है। इनको m से रिप्रेजेंट करते हैं। लैंडे नामक वैज्ञानिक ने इनको खोजा था। और टोटल अगर आपको m निकालना तो आपके पास एक फार्मूला होता है 2l + 1। मतलब कि टोटल आपको कक्षके निकालनी है तो इस फार्मूले से आप कक्षके आसानी से निकाल सकते हैं। अब यदि मान लीजिए s कक्षक होगी तो s के लिए हमेशा जो m का मान होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि s में सिर्फ एक कक्षक होती है। अब इसमें
एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऊपर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन नीचे हो सकता है, लेकिन L का मान जब 0 होगा तो इसका भी मान आपका 0 होगा। इसके बाद यदि आप P की वैल्यू निकालोगे, जब P होगा तो आयन की 3 आपकी मान बनेंगे, 3 मान बनेंगे, एक 0 होगा, एक +1 होगा, एक -1। वहीं जब आपका D होगा, D के लिए आयन के जो मान बनेंगे वो आपके 5 मान बनेंगे। तो आप वैल्यू रख के यहाँ से निकाल भी सकते हैं इस वाले फार्मूले में। एक 0 होगा, यहाँ पर आपका +1 होगा, यहाँ पर +2 होगा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2। ऐसे यदि जब F होगा तो इसमें 7 आपकी वैल्यू बनेगी, तो 7 में ये आपकी बीच वाली 0 हो जाएगी, और यहाँ +1 +2 और यहाँ +3 हो जाएगा, यहाँ -1 -2 -3। इस प्रकार से आप चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान आसानी से यहाँ से निकाल लें। फोर्थ नंबर की जो हमारी है, फोर्थ नंबर की ये आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। और चक्रण क्वांटम संख्याओं को हम लोग अगर देखें तो इसको खोजा था गोल्ड स्मिथ नामक वैज्ञानिक, और इसके साथ एक और थे यूलेन बैग। इन दोनों ने इसको खोजा था, यूलेन बैग और गोल्ड स्मिथ, और ये कहा था कि ये जो है हमेशा उसके चक्रण को बताती है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जब क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका मान आपका 1/2 होता है, ऊपर जाता है, और यदि आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मान हमेशा 1/2। इस प्रकार से चारों क्वांटम संख्याएं कैसे निकलती हैं, आपको एक एग्जाम्पल भी बता दे रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आपसे कह दिया गया कैल्शियम के 10वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालिए। तो कैल्शियम का होता है 20, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आप देखिए यहाँ पर अभी भरी 20 की नहीं भरी, अब यहाँ पर 20 भरी। 20 में उसने कहा 10वें के लिए, तो 6 4 10, 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, इसको हमें निकाल लेना। 2p6 हमने निकाल लिया बाहर। ये जो आगे वैल्यू लिखी है n बराबर आपकी 2 हो गई। p के लिए देखो अभी बताया था मैंने, l का मान कितना होता है, p के लिए 1 होता है, 1 हो गया। अब यदि आपको m का मान निकालना है, m का मान 0 से ±1 होगा, तो इसका मतलब p में 3 कक्षकें होंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 0, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1। तो आप 10वें की बात कर रहा है, 10वां इलेक्ट्रॉन लास्ट है, तो लास्ट मतलब 10वां इलेक्ट्रॉन कैसा जा रहा है, ये उल्टा जा रहा है, इसका मतलब s बराबर आपको हो जाएगा -के। इस प्रकार से आप इनका आसानी से चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कर सकते हो। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कल हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।